जाने माने मछली शहर के किराना व्यवसायी ने अपने ही व्यवसायी मित्र के साथ किया कई लाख का हेरा फेरी कर फंसे कानूनी शिकंजे में, बचना हुआ मुश्किल। मछली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जीरीपुर बरई पार निवासी संतोष गुप्ता विशाल पिक्चर पैलेस के मालिक के साथ उनके ही व्यवसायी साथी ने किया धोखाधड़ी। संतोष गुप्ता ने बताया कि मछली शहर के प्रतिष्ठित किराना व्यापारी दुर्गा प्रसाद पुत्र टीकाराम निवासी पुरानी बाजार मछली शहर के बीच करीब 10 वर्षों से व्यावसायिक लेन देन चल रहा था। लगभग 32 लाख का था पूरा मामला, जिसमें उसने मुझे 17 लाख रुपए लौटा दिए थे, परंतु उक्त व्यवसायी द्वारा बाकी बचे रुपए हिसाब किताब के लेखा बही में गलत नियत से अंकों में हेरा फेरी करके अमानत को वापस करने से मना कर दिया। उक्त व्यवसायी जो इंटर कॉलेज मछली शहर के गेट के बगल में किराने की दुकान है, व्यवसायी दुर्गा प्रसाद द्वारा 10,000 की एंट्री को 1 लाख कर दिया, 15,000 की एंट्री को 1.5 लाख कर दिया, 9,000 की एंट्री को 99,000 कर दिया। इसी तरह से हेरा फेरी कर उसका इस पैसे को हड़पने का नाकाम कोशिश की। इस तरह कई जगह गलत एंट्री करके सारे हिसाब किताब पूरा हो जाने की बात कही और कोई बकाया न होने की बात कही तथा दोबारा पैसा न मांगने की बात कही। किराना व्यवसायी द्वारा करीब 2 वर्षों से पैसा नहीं दिया जा रहा था। इस बात की शिकायत जब शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी मछली शहर दिनेश पांडे जी को किया तो उन्होंने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और अपना अपना प्रमाण दिखाने को कहा, तो उक्त व्यवसायी ने जबरदस्ती की बात करते हुए कहा कि ये मेरे ऊपर गलत और झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसका सारा पैसा मैं दे चुका हूँ, ये है मेरा हिसाब। तब शिकायतकर्ता ने लेखा बही की पर्ची जो उन्होंने 2 साल पहले ही अपने मोबाइल में फोटो ले लिया था, जिसमें उसके ही राइटिंग में सही एंट्री पर्ची दिखाते ही उस व्यापारी के होश उड़ गए। दोनों पेपर देखते ही कोतवाल मछली शहर को मामला समझ में आ गया। जब व्यवसायी द्वारा गलत की गई एंट्री को दिखाया तो कोतवाल दिनेश पांडे ने फौरन मामले को समझते हुए उक्त किराना व्यवसायी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। आइए सुनते हैं जन 24 न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए संतोष गुप्ता के साथ अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है और क्या घटना आपके साथ घटी है? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता पुत्र झल्लर राम गुप्ता निवासी जीरकपुर थाना मछली शहर जौनपुर का निवासी। हमारे साथ हमारे पूर्व में मित्र रहे दुर्गा प्रसाद पुत्र टीकाराम पुरानी बाजार वर्तमान निवासी इंटर कॉलेज के गेट के बगल में किराना के अच्छे खासे व्यवसायी हैं। इन्होंने हमारे साथ व्यावसायिक लेन देन हमारा इनका लगभग 10 वर्षों से चल रहा था, परंतु कुछ दिन पूर्व हम ये पैसे देने की इनकी दानत बिगड़ गई। पैसा हमारा जो लिए थे, व्यवसाय करते थे, पैसा आदान प्रदान होता रहता था और उस बीच इन्होंने अपने हिसाब किताब की लेखा बही में जिसका फोटो मैंने आज 1 साल पूर्व लगभग खींच लिया था, उस लेखा बही में इन्होंने जैसे 10,000 की एंट्री को 1,10,000 कर दिया, 15,000 की एंट्री को 1,15,000 कर दिया, 50,000 की एंट्री को 1.5 लाख कर दिया, 9,000 की एंट्री को इन्होंने 99,000 कर दिया, 2,000 की एंट्री को उन्होंने 62,000 कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने लगभग 10 लाख रुपए की चीटिंग ऑन रिकॉर्ड किया है, जिसके सापेक्ष में मैं थाने में प्रार्थना पत्र दिया। माननीय एसएचओ महोदय ने दोनों पक्षों की बातों को सुना, रिकॉर्ड को भी देखा, दोनों रिकॉर्ड को देखा। उसके बाद उनको लगा कि मामला इनके द्वारा जो किया गया है वो आपराधिक है, गलत कृत्य है। उन्होंने इसके बावजूद उनसे हमको हमारा पैसा वापस दिलाने के लिए कहा, परंतु दुर्गा प्रसाद तुरंत मुकर गए पैसा न देने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पैसा मैं नहीं दे दूंगा, आपका कुछ पैसा निकलता ही नहीं है, जो चीज़ जब ऑन रिकॉर्ड है तो पैसा निकल क्यों नहीं रहा। इस बात से काफ़ी रुष्ट हुए माननीय एसएचओ महोदय भी, और उन्होंने 504, 506 और आईपीसी की धारा 406 के तहत इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये दुर्गा प्रसाद है कौन? दुर्गा प्रसाद पुत्र टीकाराम पुरानी बाजार के निवासी मछली शहर के हैं। वर्तमान में इनका इंटर कॉलेज के बगल में इनका प्रतिष्ठान है, इनकी दुकान है। आप लोगों की जो है कैसे जो है आप लोगों में विवाद हुआ? विवाद क्या, जैसे कस्बा पूरा जानता है, मछली शहर कस्बा जानता है कि हमारे अच्छे खासे दोस्तों में से थे, मिलनसार व्यक्तियों में से थे। हमसे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, व्यावसायिक लेन देन चलता रहता था। उस दौरान इन्होंने मुझसे काफी पैसा जमीन वगैरह खरीदने के लिए लिया, और फिर बाद में जब इनको पैसा देने की नीयत नहीं हुई तब इन्होंने ऐसी चीटिंग की मेरे साथ। आपको शक कैसे हुआ कि ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं? या जब मेरा पैसा लगभग 8-10 साल से है, थोड़ा थोड़ा करके मुझे दे रहे थे, लेकिन लगभग 2 साल से इन्होंने मुझको पैसा देना ही ब्रेक कर दिया कि भाई। उसके बाद में मैंने उस दौरान इनके हिसाब की फोटो खींचा, और फिर ये मुझको फोन पर भी मना कर दिए कि आज के बाद मेरे पास फोन मत करना, आपका 1 भी रुपया बकाया नहीं है। तब मुझे शक हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपने रजिस्टर में चीटिंग की। तो आप पहले रजिस्टर का फोटो ले चुके थे? जी हाँ। और आपने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब उनको विश्वास हो गया पूरी तरह से कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तब उन्होंने रजिस्टर में हेरफेर किया। खाता बही में अपने उन्होंने रद्दोबदल किया। जब ये रजिस्टर लेके कोतवाल के पास पहुंचे, मछली शहर कोतवाल के पास पहुंचे, तो वहां कोतवाल से क्या कहा उन्होंने? कोतवाल से उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, मैं कस्बे का प्रतिष्ठित व्यवसायी हूँ, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कोतवाल साहब ने तुरंत कहा, भाई मुझसे भी हमारा प्रूफ मांगा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है। तो मैंने एविडेंस में जो उन्हीं के रजिस्टर का, उन्हीं की राइटिंग और वही सेम पन्ना, सेम पेज का जो मैं हमारे पास था, मैंने श्रीमान जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। कोतवाल साहब को देखते ही प्रथम दृष्टया ही वो अपराधी साबित हो गए। तो क्या वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे थाने में? नहीं, दुर्गा प्रसाद जो है थाने में उन्होंने कहा कि साहब मैं बहुत सही हूँ, इनका कृत्य गंदा है, इनका हमारे ऊपर 1 भी रुपया नहीं है। लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड जब ये बात सामने आ गई, तो फिर उनके कहने से, किसी का आरोप लगाने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से कोतवाल जो है इनके ऊपर FIR दर्ज की है? नाम क्या उनका? माननीय श्री दिनेश प्रकाश पांडे जी, थाना प्रभारी कोतवाली कोतवाली प्रभारी मछली शहर। मछली शहर।